Hello friends, welcome to my YouTube channel Vertex Classes for You. Friends, I am your friend Prahlad Parihar. Today we are going to study about chapter number 5 of class 12th English book Indigo. Indigo यानी कि नील। तो यह वर्णन लुइस फीचर की किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है। लुइस फिशर का जीवन काल 1896 से लेकर 1970 तक रहा। वे फिलाडेल्फिया में जन्मे थे और उन्होंने 1918 से 1920 तक ब्रिटिश आर्मी में भी नौकरी की। उन्होंने अपना कैरियर बतौर पत्रकार बनाया और टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे बड़े बड़े अखबारों में उन्होंने कॉलम लिखे। उनकी इस किताब को टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट के द्वारा महानतम किताबों में से एक माना गया। वे 1942 में पहली बार सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी से भारत आकर मिले थे। यहाँ गांधी जी बताते हैं कि 1917 में चंपारण की घटना के कारण ही उन्हें अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने की प्रेरणा मिली थी। इससे पहले गांधी जी ने कभी चंपारण का नाम नहीं सुना था। 1916 में लखनऊ में एक कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राजकुमार शुक्ला, जो कि एक बटाईदार थे, शेयर क्रॉपर थे वहीं चंपारण के, वो जो है आकर के उनसे मिले थे और उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या के बारे में गांधी जी को बताया था। वे लोग शेयर क्रॉपर यानी बटाईदार थे। यहाँ राजकुमार शुक्ला को लगता है कि गांधी जी उनकी समस्या हल कर सकते हैं, तो वह गांधी जी के पीछे साए की तरह लगे रहे और वो जहाँ भी जाते थे वो उनके पीछे चला जाता था। तो उनसे आखिर में उन्होंने अनुरोध किया कि आप एक तारीख पक्की कर दीजिए कि कब चलेंगे मेरे चंपारण में, मेरे जो है गांव में या जगह पर किसानों की समस्या हल करने के लिए। तो गांधी जी उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि मैं इस तारीख को कलकत्ता आऊँगा, तुम वहाँ आकर मुझसे मिलना। कई महीने बीत जाते हैं और जब गांधी जी कलकत्ता पहुँचते हैं तो उनकी बताई हुई जगह पर राजकुमार शुक्ला उन्हें बराबर मिल जाते हैं। मतलब राजकुमार शुक्ला एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे और उन्होंने ठान लिया था कि वो गांधी जी को लेकर ही जाएंगे। फिर गांधी जी उनके साथ ट्रेन से पटना जाते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ रुकते हैं, जो बाद में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए। गांधी जी पहले मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं, जो चंपारण के रास्ते में था। वहाँ से पटना से वो मुजफ्फरपुर जाते हैं और वहाँ जे.बी. कृपलानी, जो कि आर्ट्स कॉलेज, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे, वे उनका बड़ा स्वागत करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। रात को 12 बजे जब ट्रेन पहुँचती है 15 अप्रैल 1917 को, तो वो लोग वहाँ पर खड़े हुए गांधी जी को मिलते हैं और ऐसा उनको गांधी जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक सरकारी कर्मचारी उनका स्वागत कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट के विरोधी का स्वागत कर रहा है एक तरह से। तो जैसे ही गांधी जी के वहाँ पहुँचने का समाचार फैलता है, लोग अपने उद्धारकर्ता को देखने के लिए नंगे पांव चले आते हैं। जिसके पास जो साधन होता है उस साधन से आते हैं। गांधी जी वहाँ वकीलों से सारे हालात जानते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मैं सोचता हूँ हमें इस मामले को कानूनी अदालतों में ले जाकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता किसानों को भय मुक्त करना होनी चाहिए। वहाँ चंपारण में अंग्रेज़ जमींदारों ने गरीब किसानों को एक अनुबंध के तहत खेती करने की ज़मीन दे रखी थी। वे अपने कब्जे वाली ज़मीनों के 15% भाग में नील की खेती करेंगे, ऐसा उन्होंने एग्रीमेंट बना रखा था, और सारी नील की फसल किराए के रूप में उन्हें दे देंगे, अंग्रेज़ों को दे देंगे। अब वर्तमान में जब अंग्रेज़ों को पता चलता है कि जर्मनी में सिंथेटिक नील बन गया है, तो अंग्रेज़ जो है वो किसानों को पुराने एग्रीमेंट से बाहर आने के लिए पैसा मांगते हैं। मतलब अगर आप इस पुराने एग्रीमेंट से निकलना चाहते हैं तो हमें पैसे दे दीजिए। तो परंतु जब किसानों को पता चला कि तो किसान तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि वो भी इस एग्रीमेंट से तंग थे। परंतु जब किसानों को पता चलता है कि सिंथेटिक नील बन चुका है, तो वो समझ जाते हैं कि ये अंग्रेज़ जो है हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अपने नुकसान से बचना चाहते हैं। तो वे अपना पैसा ज़मींदारों से वापस चाहते हैं और ऐसे समय गांधी वहां पहुंचते हैं। इसी दरम्यान गांधी जी सच जानने की कोशिश करते हैं। तो तिरहुट के जो कमिश्नर है उन्हें वहां से भाग जाने को कहते हैं। मतलब कहते हैं आप यहाँ मत रुकिए, आप नहीं रुक सकते।
परंतु गांधी जी ऐसा न करके चंपारण की राजधानी मोतिहारी चले जाते हैं और वहाँ उनके साथ कई वकील भी जाते हैं। ध्यान रखें कि ये सब क्षेत्र जो है आज के बिहार में स्थित हैं। ये बिहार की घटना है। वहाँ जब गांधी जी को एक किसान से दुर्व्यवहार का समाचार मिलता है तो वो उससे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए हाथी पर बैठ करके और जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर का आदमी उन्हें बीच रास्ते में रोक लेता है और उन्हें वापस ले आता है और जो है उनको चंपारण छोड़ने का एक नोटिस थमा देता है, जिस पर गांधी जी साइन करके लिखते हैं कि वे इस आदेश का उल्लंघन करेंगे। तो उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है, जिस पर कोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में किसानों की भीड़ जमा हो जाती है। यानी सरकार पूरी दबाव में आ जाती है इतने सारे लोगों को देखकर जो गांधी जी के पक्ष में होते हैं। इसी दरमियान गांधी जी इस सारी घटना का ब्यौरा अपने आश्रम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तब के वाइसराय को टेलीग्राफ पर भेज देते हैं। बड़ी उठापटक के बाद गांधी जी के प्रभाव से और कई घटनाओं के बाद मजबूर होकर अदालत को गांधी जी को छोड़ देना पड़ता है। इस तरह पहली बार सिविल डिसओबीडियंस की आधुनिक भारत में विजय होती है। यानी जो है सरकारी आदेश को नहीं माना गया। अब गांधी जी अन्य वकीलों के साथ मिलकर पूरे मामले की जांच करने में जुट जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं। तो गांधी जी से 4 मुलाकातों के बाद वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर एक ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन बिठा देते हैं, जिसमें सरकारी अधिकारी, जमींदार एवं किसानों के प्रतिनिधि के रूप में एकमात्र गांधी जी होते हैं। बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिर अंग्रेज जमींदार किसानों के पैसे का 25% लौटाने को तैयार होते हैं और उन्हें बटाई की प्रथा से मुक्त, उस पुरानी शर्तों से आज़ाद करने को भी तैयार होते हैं। तो इस समय गांधी जी, लोगों को लग सकता है कि भाई केवल 25% जो है रिटर्न बहुत कम है, लेकिन इस समय गांधी जी कहते हैं कि रिफ़ंड उतना ज़्यादा, पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि अंग्रेज़ों का सरेंडर। अंग्रेज़ों ने हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया एक तरह से, और उनका अपमान भी हुआ है। तो इस तरह किसान ये सीख पाते हैं कि उन्हें भी अपनी रक्षा का अधिकार है। इस समय यानी उस ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनको भी रक्षा का, अपने जीवन की रक्षा का अधिकार है और उन्हें भय मुक्त वो भी निर्भय हो जाते हैं। तो गांधी जी सही कहते थे, क्योंकि कुछ सालों के बाद ही अंग्रेज जमींदार अपनी ज़मीनें छोड़ देते हैं और जो उन किसानों को मिल जाती है जो उस पर खेती कर रहे होते हैं, और नील की खेती भी वहाँ से गायब हो जाती, ख़त्म हो जाती है। इस पूरे कार्य में गांधी जी को लगभग 1 वर्ष का समय लग गया और वहाँ गांधी जी ने किसानों के लिए स्कूल खोले, उन्हें स्वास्थ्य और सफाई का महत्व समझाया, और वहाँ बेहद गरीबी थी। तो उनके लिए अनेक जो है समाज सुधार के कार्य जो है गांधी जी ने किए। बहुत सारे लोग, सहयोगियों को, अपने स्वयंसेवकों को वहाँ बुलाया, डॉक्टर, टीचर्स, और उनकी खुद की पत्नी को भी उन्होंने वहाँ महिलाओं से को समझाने सिखाने के लिए बुलाया। और इस पूरी घटना पर गांधी जी कहते हैं कि चंपारण का यह अध्याय मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मैंने दिखा दिया था कि अंग्रेज़ मुझे मेरे ही देश में ये आदेश नहीं दे सकते, मेरे देश में कोई आदेश नहीं दे सकते। इस तरह भारतीयों को अपने पैरों पर खड़े होने का मार्ग मिला और देश ने आज़ादी की ओर कदम बढ़ाया। तो यह घटना दोस्तों 1917 की है और हमारा देश जो है उससे 30 साल बाद यानी कि 1947 में आज़ाद हुआ। तो ये थी कहानी इंडिगो चंपारण एपिसोड जो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ था उसकी। और अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो थिंक एज यू रीड पेज नंबर 47 का पहला क्वेश्चन है, स्ट्राइक आउट व्हाट इज़ नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से क्या सच नहीं है बताइए, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर, अ पॉलिटिशियन, अ डेलीगेट, अ लैंडलॉर्ड। तो राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर था, एक बटाईदार था, ये राइट आंसर है। राजकुमार शुक्ला वाज पुअर, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इलिटरेट। तो वो गरीब ये और इलिटरेट अशिक्षित, गरीब तो वो थोड़ा था ही लेकिन उतना भी नहीं, और अशिक्षित भी नहीं था वो, और फिजिकली स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो जो है जगह जगह गांधी जी को फॉलो करता है और दृढ़ अपने निश्चय पर टिका रहता है। इसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। तो राजकुमार शुक्ला को जो है दृढ़ निश्चयी क्यों कहा गया। तो जैसा कि आपने कहानी में देख लिया कि राजकुमार शुक्ला जो है
वो चंपारण से लखनऊ आते हैं और गांधी जी को बुला कर ले जाते हैं। तो किस तरह वो गांधी जी के पीछे लग जाते हैं कि आप चलिए, और जो है जहाँ भी वो जाते हैं उनके पीछे वो जाता है, और आखिरकार वो डेट लेता है, और डेट जब 6 महीने या जितने महीने के बाद भी कलकत्ता गांधी जी पहुँचते हैं तो वो वहाँ पर उनको मिलता है और वो लेकर ही उनको जाता है। इसीलिए जो है उन्हें जो है रेजोल्यूट कहा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पेशेंट। आपको क्यों लगता है कि नौकरों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर नौकरों ने गांधी को भी एक और किसान समझ लिया था? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि राजकुमार शुक्ला जिसके साथ गांधी जी गए थे वो एक किसान था, और वो जो है अक्सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला को जो है के पास आता रहता था अपनी समस्याएं को लेकर। तो गांधी जी के पहनावे और रहन सहन से नौकरों को भी लगा होगा कि ये भी एक दूसरा ही किसान है। उसके बाद थिंक एज यू रीड, पेज नंबर 49 पर देखें। लिस्ट द प्लेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट द चंपारण। तो पहली मीटिंग उनकी लखनऊ में हुई थी, और लखनऊ के बाद जो है वो कावनपुर गए थे। कावनपुर के बाद जो है वो अपने आश्रम अहमदाबाद गए थे, और उसके बाद जो है वो कलकत्ता, पटना और मुजफ्फरनगर आदि होते हुए चंपारण पहुँचे थे। उसके बाद में है, व्हाट डिड द पीसेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट, व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड ऑफ, एंड वाई। यानी कि व्हाट डिड द पीसेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट, यानी अंग्रेजी जमींदारों को किसान लोग किराए के रूप में क्या देते थे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड वाई। अब जो है वो बटाई की जो नील की फसल है उसके बदले जो है अंग्रेज़ लोग जो है अब क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइजेज ऑफ नेचुरल इंडिगो। तो सिंथेटिक इंडिगो का यानी सिंथेटिक नील का जो प्राकृतिक नील है उसके प्राइस में, दोनों में क्या फ़र्क पड़ा होगा। तो नेचुरली प्राकृतिक जो नील था उसका प्राइस जो है गिर गया होगा, सीधी सी बात है। और जो पहला क्वेश्चन था कि क्या किराया देते थे, तो किसान लोग जो है उस ज़मीन पर के 15% में नील की खेती करते थे, और वो पूरी नील की खेती जो है वो अंग्रेज़ों को दे देते थे, जिसको बेचकर अंग्रेज़ जो है बहुत पैसा कमाते थे। दूसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ लोग अब क्या चाहते हैं। तो वो ये चाहते हैं अंग्रेज़ लोग कि भाई हमने जो तुमको ज़मीनें दे रखी है खेती करने के लिए, उसके बदले तुम हमको किराया दो, यानी पैसा दो, हमको नील की खेती मत दो, और ये नील की खेती के अनुबंध से हम तुमको आज़ाद करते हैं। तो ऐसा वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अब उनको पता चल चुका है कि जर्मनी ने जो है नकली, या बोलना चाहिए कि सिंथेटिक नील जो है वो बना लिया है, और अब उसमें कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए वो लोग जो है ऐसा चाहते हैं। थिंक एज यू रीड में पेज नंबर 51 पर जो है पहला एक ही क्वेश्चन है इसमें, द इवेंट इन द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलस्ट्रेट गांधीज मेथड ऑफ वर्किंग। यानी इस पार्ट में जो है, इस निबंध में या इस घटना में गांधी जी के काम करने के तरीके को बताया गया है। तो कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंसेस ऑफ मेथड एंड लिंक देम टू हिज आइडियाज़ ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। क्या आप इन घटनाओं को जो है उनके काम करने की मेथड से जोड़ सकते हैं जो उन्होंने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के दरमियान किया था। तो गांधी जी जो है वो कोई राजनीति नहीं करते थे, बल्कि वो लोगों की दिनों दिन की जो समस्याएं हैं, लाखों लोगों की, भारतीयों की, उन समस्याओं को हल करने पर काम करते थे। वो जो है कानून, जो गलत कानून है उसका विरोध करते थे, और वो इसके लिए जो है कानून को तोड़ने और जेल जाने के लिए भी तैयार होते थे। और जो फेमस दांडी मार्च जो है, नमक सत्याग्रह जो है, वो एक घटना है जिसको आप इस तरह का उदाहरण मान सकते हैं। और इसे जो है विरोध और अवज्ञा का, जो उनकी अवज्ञा वो करते थे अंग्रेज़ों की, वो शांतिपूर्वक करते थे और सत्य और न्याय के लिए वो लड़ते थे। तो इस तरह से जो है आप इस घटना को भी, चंपारण वाली घटना को भी जो है सत्याग्रह और नॉन वायलेंस से डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। उसके बाद में थिंक एज यू रीड पेज नंबर 53 है, और उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। तो गांधी जी जो है 25% जो अंग्रेज़ लोग पैसा वापस करने को तैयार हो गए थे, उसको तैयार क्यों हो गए।
तो गांधी जी इसलिए तैयार हो गए कि जो है गांधी जी को पता था कि अंग्रेज़ यहाँ पैसे की बात नहीं आती थी, बल्कि अंग्रेज़ों का सम्मान जा रहा था और किसानों को भयमुक्त होने का अवसर मिल रहा था। और आगे जो है उनको पता था कि ये एक दिन यहाँ से चले ही जाएंगे, तो उस समय जो है ये किसान यहाँ खेती कर रहे हैं वो जो है आखिरकार इन ज़मीनों के मालिक हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है पैसा गांधी जी को लगा कि वो महत्वपूर्ण नहीं था, और भारतीयों को साहस का लेसन जो मिल रहा था इसके ज़रिए, और अपने अधिकार के लिए लड़ने का जो सबक मिल रहा था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद में हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीसेंट। किसानों का जो शोषण हो रहा था, किसानों की जो दशा थी वो किस तरह से बदल गई इस घटना के बाद। तो वहाँ पर गांधी जी गए, उन्होंने समाज सुधार के कई काम किए, और उन्होंने जो है उनको उस पुराने एग्रीमेंट से भी मुक्त करवाया। और उसके बाद जो है आखिर में जो अंग्रेज़ ज़मींदार थे वो खेती छोड़कर चले गए कुछ साल बाद, और जो नील की खेती भी वहाँ से गायब हो गई और किसानों को अपनी ज़मीनें मिल गई। तो इस तरह से जो है किसानों का उसमें बहुत लाभ हुआ और उन्हें स्वतंत्रता का और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का सबक भी मिल गया। चलिए इसके बाद में अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, इसमें पहला क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। आप क्यों सोचते हैं कि गांधी जी जो है चंपारण के अध्याय को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट या एक महत्वपूर्ण मोड़ मानते थे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरी घटना ने जो है उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि आम आदमी भी अगर उसे प्रेरित किया जाए तो वो भी जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ सकता है, और जो है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, उसके भय को दूर किया जा सकता है। और यहीं से जो है गांधी जी को देश को आज़ाद कराने और अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने का रास्ता मिला था। तो इसीलिए जो है गांधी जी इसको अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे, और उन्हें विश्वास हो गया था कि इस तरीके से मैं जो है इन लोगों से, ब्रिटिशर्स से जो है लड़ सकता हूँ और इनको एक दिन देश के बाहर निकाल के फेंक सकता हूँ। उसके बाद में हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स गिव इंस्टेंस। गांधी जी जो है वकीलों को प्रभावित करने में कैसे कामयाब रहे। तो वकील जो है उनकी मदद के लिए आए थे, उनको एडवाइस करने के लिए वहाँ पर आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांधी जी स्वयं जो है इस पूरी सरकार के विरुद्ध लड़ने को तैयार हैं और कानूनी रूप से लड़ने को तैयार हैं और इसके लिए वो जेल भी जाने को तैयार हैं, तो उनको समझ में आया कि जो आदमी मीलों हज़ारों किलोमीटर दूर से आकर जो है हमारे किसान भाइयों के लिए लड़ सकता है, यहाँ गरीबों के लिए लड़ सकता है, तो हम जो यहाँ के रहने वाले हैं हम क्यों नहीं लड़ सकते। इसलिए वो लोग भी जो है गांधी जी के साथ जेल जाने को तैयार हो जाते हैं, और इस तरह से गांधी जी जो है उनको इम्प्रेस करने में सक्सेस होते हैं। उसके बाद में व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। तो गांधी जी के प्रति जो है छोटे छोटे एरियाज़ में भारतीयों का दृष्टिकोण क्या था। तो ज़्यादातर लोग जो थे वो, चूँकि गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थे, इसलिए जो है ज़्यादातर जो छोटे छोटे एरिया में जो लोग थे वो एवरेज लोग थे, जो वो डरते थे और गांधी जी का साथ देने में उनको संकोच होता था। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे कि यहाँ आचार्य कृपलानी के बारे में बताया गया है, तो वो जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए भी उन्होंने जो है गांधी जी को आश्रय दिया और उनके साथ रहे और उनका समर्थन किया। तो इस प्रकार से जो है छोटे छोटे क्षेत्रों में भी भारतीयों ने जो है अपने साहस का परिचय जगह जगह पर दिया। और अगला है हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। हमें कैसे पता चलता है कि साधारण लोग जो है वो भी जो है स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग ले सकता है। तो बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि आचार्य कृपलानी का गांधी जी का साथ देना, और जो है बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स का वहाँ जमा होना, और जो बटाईदार थे वो चंपारण में, वो लोग जो है जब गांधी जी को जेल जाने की बात होने लगी तो वो जो है हज़ारों की तादाद में जब वहाँ आकर जमा हो गए, और उन्होंने जो है, और जो वकील लोग जो है जो बड़ी मात्रा में गांधी जी के साथ जेल जाने को तैयार हो गए। तो ये सारी घटनाएं बताती है कि जो है आम आदमी भी जो है वो फ्रीडम मूवमेंट में सहयोग कर सकता है, और इस तरह से जो है सरकार को झुका सकता है। उसके बाद टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट है
इसमें फ्रीडम फ्रॉम फियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर पुअर, यानी कानूनी जो न्याय है वो गरीबों के लिए उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो लोग जो है भय मुक्त हो जाएं। तो डू यू थिंक दैट द पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस? क्या आपको लगता है कि गरीब लोग जो है भारत में स्वतंत्रता के बाद भयमुक्त हो गए हैं? तो इस पर यूँ कहा जा सकता है कि पूरी तरह से तो हम ये नहीं कह सकते कि गरीब लोग जो है भयमुक्त हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो है गरीबों को सहयोग नहीं मिलता, उनको न्याय नहीं मिल पाता, और अमीर लोगों को जो है त्वरित न्याय मिलता है। और भय तो गरीबों को बना ही हुआ है, अमीरों से, पैसे वालों से, अपराधियों से, तो ये बना ही हुआ है। लेकिन फिर भी आजकल मीडिया और अन्य ऐसी ताकतें आ गई हैं, न्यूज़ चैनल हैं और अखबार हैं और वीडियो फ़ोन वगैरह हैं, जिसके ज़रिए सच्चाई उजागर हो जाती है और लोगों को न्याय मिल जाता है। तो लोग साहस भी करने लगे हैं अपनी लड़ाई के लिए, अपने हक़ के लिए लड़ने के लिए। और कई ऐसी घटनाएं, जैसे कि पुराने समय में एक निठारी कांड हुआ था, वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग मारे गए थे और जो बंगले का मालिक था उसको तो ज़्यादा कुछ सज़ा नहीं हुई, लेकिन उसका जो नौकर था उसको ज़्यादा लंबी सज़ा हुई थी। तो ये दिखाता है कि न्याय जो है वो इक्वल नहीं हो पाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें, द क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर। तो एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए? तो एक अच्छा लीडर जो है उसमें क्षमता होनी चाहिए कि वो बहुत सारे लोगों को आकर्षित कर सके, और वो जो है बड़े पैमाने पर उसे जो है लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए और गंभीरता से जो है अपना कार्य करना चाहिए। उसके कुछ सिद्धांत होने चाहिए, सच्चाई, ईमानदारी, देशभक्ति, नैतिकता और लोगों की सेवा की भावना और बलिदान की भावना, ये सब जो है अच्छे शिक्षक, अच्छे लीडर में होने चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा इंडिगो नाम का चैप्टर कंप्लीट। तो क्वेश्चन आंसर भी इसके अंदर हो गए और कहानी भी इसके अंदर होगी। तो इससे आपको जो है बुक को पढ़ने में, समझने में और क्वेश्चन आंसर याद करने में, और किसी भी तरह से जब कुछ पूछा जाए तो उसको एक्सप्लेन करने में आपको हेल्प मिलेगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।